नमस्कार किसान साथियों, गाँव वाला में आपका स्वागत है। आज की कंडीशन में हम यदि देखें तो घर में सब्जी से लेकर बाहर में जितनी भी चटपटी चीजें मिल रही है, नमकीन हो गया या होटल पर आप कचौड़ी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं जो टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का मेन रीजन है मसाले। और ये मसाले एक ऐसी चीज है कि यदि हम इसको सब्जी में या हमारे खाद्य पदार्थ में इसको नहीं शामिल करें तो स्वाद ही नहीं आएगा। तो क्यों ना दोस्तों, हम खुद अपने मसाले तैयार करें। हम किसान साथी अपने खेत में इसका रॉ मटेरियल तो तैयार कर ही रहे हैं, तो हम अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुद स्टार्ट करें और उसके माध्यम से हम फाइनल प्रोडक्ट हमारा खुद का तैयार करें और हमारे ब्रांड के नाम से बेचें। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानकारी देंगे मसाले के बिजनेस की। तो मसाले के बिजनेस के लिए यदि हम पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल में आपको हल्दी लगेगी, मिर्ची लगेगी, धनिया लगेगी और इसके अलावा जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो लगेंगे। सेकंड चीज आती है मशीनरी की। तो मशीनरी में आपको क्या करना है, एक छोटी सी चक्की लगाना है। उसके अलावा एक सीलिंग मशीन आती है जो प्लास्टिक पन्नी को पैक करने के काम में आती है। और वेटिंग स्केल आता है जिसपे आप मेजरमेंट कर सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, इस तरीके से मेजरिंग स्केल लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको शुरुआती दौर में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करें लाइसेंस की, तो लाइसेंस में यदि आप चाहते हैं कि हम लोकल लेवल में ही स्टार्ट करेंगे तो आपको फसाई का रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप उसको ऑनलाइन भी ले जाना चाहते हैं या बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको जीएसटी रिक्वायर्ड होगा। और फसाई में भी एक चीज़ है, इसमें 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं। छोटे लेवल के लिए सिंपल 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है, 100 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और बड़े लेवल पे जाना है, स्टेट में जाना है तो स्टेट का लाइसेंस होता है, सेंट्रल पर जाना है तो सेंट्रल का लाइसेंस होता है। ये अपने टर्नओवर के बेस डिपेंड करता है। तो रॉ मटेरियल की बात हो गई, आपकी मशीन की बात हो गई, लाइसेंसिंग की बात हो गई। चौथी चीज़ आती है पैकिंग की। तो यदि हम देखें तो हम घर पर ही मिर्ची से मिर्ची पाउडर तैयार कर लेंगे छोटी चक्की के माध्यम से, हल्दी गार्ड से हल्दी पाउडर तैयार कर लेंगे, धनिया से धनिया पाउडर तैयार कर लेंगे। इसके बाद पैकिंग के लिए हमें क्या करना है, 2 तरीके का ऑप्शन है हमारे पास। तीसरा तो हम बाद में जाएंगे, जो सिलेंडर प्रिंटिंग होती है उसकी बाद में बात करेंगे। यदि बड़ा लेवल हम बिजनेस का अचीव कर लेते हैं तब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है, आप आधा किलो और 1 किलोग्राम की ट्रांसपेरेंट पन्नी ले सकते हैं जिसके आइट साइड से दोनों साइड से दिख जाता है। और एक आती है आपकी वन साइड ट्रांसपेरेंट पन्नी। इसमें आपको क्या करना है, एक साइड दिखेगी, एक साइड से प्रिंटेड होगी। इन दोनों में से कोई सी भी आप रिक्वायर ले सकते हैं। इसमें आप अपने मसाले को आधा किलोग्राम और 1 किलोग्राम की पैकिंग में तैयार कर लीजिए। आप इसको सीलिंग मशीन की सहायता से अच्छे से सील कर दीजिए। इसके बाद आती है इसके ब्रांडिंग के लिए। तो ब्रांडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप स्टिकर बनवा लीजिए। छोटे छोटे आपकी पन्नी के साइज के हिसाब से आप स्टिकर बनवा लीजिए जिस पर आपका कंटेंट लिखा होगा कि मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और उस पर ब्रांड नेम लिखा होगा जो भी आप ब्रांड नेम से स्टार्ट करना चाहते हो। तो इस तरीके से हम इसकी पैकिंग कर सकते हैं। हम यदि हम देखें तो यदि बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको 35% की सब्सिडी पर लोन भी प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप मशीनरी आसानी से खरीद सकते हैं दोस्तों। हमारी पैकिंग हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मार्केटिंग करना है जो सबसे मेन काम होता है। तो मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना है, 2 माध्यम आज की कंडीशन में उपलब्ध है आपके पास। एक ऑफलाइन माध्यम है, एक ऑनलाइन माध्यम है। और सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर डे की खपत सबसे ज्यादा है। तो पहले हम ऑफलाइन माध्यम के थ्रू जाएंगे। तो आप देखिए, रेस्टोरेंट पर डे हजारों लोग खाना खाते हैं, ढाबों पर हजारों लोग खाना खाते हैं, होटल्स में हजारों लोग खाना खाते हैं, बोर्डिंग हाउस में हजारों खाना खाते हैं। तो इन जगह सबसे ज्यादा खपत है। तो सबसे पहले आप टारगेट बनाइए आपके आसपास के ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, नमकीन कारखाने, जहां पर डे की खपत ज़्यादा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जनरल यूज़ के लिए भी इसको मार्केट में लॉन्च करना है क्योंकि घर पर भी तो हम खा ही रहे हैं लेकिन क्वांटिटी कम लग रही है। तो आपको क्या करना है, आपके आसपास के जितने भी शहर हैं वहाँ पर जो होलसेल किराना दुकान है वहाँ पर पहुँचाना है, जो रिटेलर किराना दुकान वाले हैं वहाँ पर पहुँचाना है। इन जगहों पर आप अपने माल को पहुँचा सकते हैं। और ऑनलाइन माध्यम में आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो कि आजकल ऑनलाइन साइट्स बहुत सारी उपलब्ध है जिनके नाम भी आप जानते हैं, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी है। इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप खुद का वेबसाइट तैयार करना चाहें तो खुद की वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में आसानी से बेच सकते हो। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से नए नए और बिजनेस आइडिया यदि चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों।